हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम ज्योग्राफी के एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्क्सिज्म। तो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। इनके अकॉर्डिंग मार्क्सिज्म क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी इज ए पर्सपेक्टिव विद इन हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म बेसिकली भौतिकवाद, जहाँ पे मेटेरियलिज्म मीन्स द एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी हैव मनी। तो यानी कि पैसा ही सब कुछ है। विच इज सेंट्रली कंसर्न विद द वेज इन विच द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस यानी कि क्षेत्र, प्लेस एंड लैंडस्केप is the implicated in the reproduction of specific social formation। तो बेसिकली मार्क्सिज्म में जो सिंपल सी बात है वो सोशल रिफॉर्म्स लाने के बारे में है। और जहाँ पे जो एलाइट फोर्सेस है, एलाइट पावर्स है, दे आर डोमिनेटिंग द पीपल, द वर्कर क्लास। तो बेसिकली इट डेवलप अगेंस्ट कैपिटलिज्म। तो बेसिकली उस टाइम पे सिर्फ एक टाइप का गवर्नमेंट होता था, वो था कैपिटलिज्म। इसके पहले फ्यूडलिज्म था, बट उस टाइम पे कैपिटलिज्म का दबदबा बहुत ज्यादा था। द हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स इज बेस्ड ऑन डायलेक्टिक यानी कि डुअलिस्टिक, यानी कि डुअलिज्म हेयर जो हेयर कार्ल मार्क्स शोज द डुअलिस्टिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। द परपेचुअल रिसोल्यूशन ऑफ ऑपोजिशंस, यानी कि हर एक चीज का कोई ना कोई, जैसे कि रिच एंड पुअर है होते हैं, डेवलप और अनडेवलप्ड पीपल होते हैं, कंट्री होता है, एबंडेंस एंड स्कैर्सिटी। Everything have dualistic nature in which each resolution produce its own contradictions। यानी कि हर एक चीज डुअलिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है। जैसे कि पर्सन में देखा जाए कि इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, गुड पीपल होते हैं, बैड पीपल होते हैं, वैसे ही सोसाइटी में भी रिच एंड पुअर का जो डोमिनेंस था। इट्स मेन कंसर्न इज अनइवन डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड रीजनल इनइक्वालिटीज। बेसिकली जो मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट है ये तीन पिलर्स पे रिवॉल्व करता है। एक अनइवन डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, सोशल इनजस्टिस एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, यानी कि यहाँ पे भेदभाव भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि बुरा व्यवहार, लेबर रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट थ्रू सरप्लस वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे एक सोसाइटी है और वहां पे अनइवन डेवलपमेंट है, सोशल इनजस्टिस है एंड रीजनल इनइक्वालिटीज है। इसी को हमें ठीक करने के लिए हमें मार्क्सिज्म को पढ़ना पड़ेगा। इसी जो जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो मार्क्सिज्म को दर्शाता है। तो मार्क्सिज्म इज ए फॉर्म ऑफ रियलिज्म। तो बेसिकली ये एक रियलिटी को दर्शाता है, सिक्स टू रिलेट द इम्पेरिकल वर्ल्ड, ये इम्पेरिकल वर्ल्ड को दिखलाता है, ऑफ एफरेंस टू ए सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट्स इकोनॉमिक प्रोसेसेस। बेसिकली जो जिसके पास इकोनॉमिकली सक्सेसफुल है, दे हैव द settle life, यानी कि they have the way of living is very high। So according to Karl Marx and his Marxist geographers attempt to provide a powerful theoretical and political base for resistance to dominance the capitalist imperatives on individual actions। तो basically he established a powerful political, theoretical and political base for resistance। Its goals is based on Marx humanism. In humanism, we say that all the persons are equal. No human beings will dominate over any specific races, or in the instance of races or caste and sex ratio, whatever it is, all the humans are equal। So he argued that people are alienated by the capitalist system, in particular the proletariat। बेसिकली इन्होंने जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने जो सोसाइटी को इन्होंने दो भाग में बांटा था, एक थे प्रोलेटेरिएट और एक थे बर्गइस। तो बेसिकली बर्गइस जो थे वो थे अमीर लोग, यानी कि एलाइट पीपल, प्रोफेशनल क्लास। और प्रोलेटेरिएट जो थे वो लेबरर्स थे, यानी कि वर्किंग क्लास थे। इस एक्सप्लॉइटेड यानी कि जो वर्किंग क्लास था, उन्होंने बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था एंड हैज इट्स ह्यूमन डिग्निटी, और उनके डिग्निटी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा था। रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इट्स लेबर्स। तो बेसिकली उस टाइम पे जो लेबर्स था, स्लेव्स था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेल होता था। इसी के चलते उनके डिग्निटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसीलिए उनको प्रोलेटेरिएट कहते हैं। टू रिस्टोर दिस डिग्निटी, टू गिव इंडिविजुअल्स फुल कंट्रोल ओवर सेल्फ एंड डेस्टिनी, कार्ल मार्क्स प्रोड्यूस्ड ए
theory where everyone is equal. So, to dominate the capitalistic thoughts must be overthrown and replaced by communism. तो बेसिकली जो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों है. The argument is that truly human relationship can be achieved only when everyone can take responsibility for the conditions of their own lives. So basically, everyone should have the proper freedom. Everyone should have their personal commitments, personal freedoms, personal choices, and they are responsible for their own conditions of living, of their own lives. When there is freedom from the ideologies and actions of burghese, यानी कि allied classes, they स्टेब्लिश एग्जिस्टेंस यानी कि वो टोटली फ्री हो जाएंगे. तो इसी को जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि एवरी वन शुड हैव freedom, personal liberty, equality, injustice and प्रॉपर रिसोर्सेस. तो जो बर्गिस पीपल थे वो टोटली कंट्रोल करते थे रिसोर्सेस को और एक्सप्लॉइट करते थे प्रोलेटेरिएट को. सो इनके अकॉर्डिंग जो था कैपिटलिज्म इज नॉट अ वे ऑफ गवर्निंग द पीपल. इनके अकॉर्डिंग कम्युनिज्म एस्टेब्लिश होना चाहिए जहां पे एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, इक्वल राइट्स, इक्वल फ्रीडम एंड इंडिविजुअल लिबर्टी. सो इनके अकॉर्डिंग यही कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म में. So basically, the Marxist and related realist works therefore suggest the objectives of human geography. So जितने भी सारे मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने कुछ सजेशन दिया, ऑब्जेक्टिव्स दिए ह्यूमन ज्योग्राफी में कि it should be to explain, interpret the patterns of special organizations. So basically, we know that geography is a special organization, study of special organizations of society, environment, relationship. तो बेसिकली हमने प्रीवियसली ह्यूमन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी कहीं भी पढ़ोगे तो वहां पे दिखाया जाएगा मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप. बट यहाँ पे मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को दर्शाता है यानी कि समाज और वातावरण, एनवायरनमेंट. दिस पैटर्न्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय एग्जामिनिंग द इकोनॉमिक प्रोसेसेस. सो इफ वी हैव एडिक्वेट इकोनॉमिक resources, then we are able to study the society and environment relationships, and this would help the persons to gain their personal liberty. That the economic processes cannot be understood directly, but can be appreciated through the development of theories of superstructure, religion, and legal systems. So basically, these are the main objectives of human geography by Marxist, by the followers of Karl Marx. That the economic processes are continuously changing. So the economic processes are continuously changing, and therefore universal law of superstructure cannot be dealt. That the class struggle यानी कि बर्गिस और प्रोलेटरिएट is central to the economic processes. यानी कि जितने भी सारे resources, economic resources that they are concentrated to Burgess people, where proletariat were exploited and they do not have the access to resources. That any attempt to retain the present superstructure can only help the present unjust system capitalism to survive. So basically we have to abolish the capitalism and should adopt communism. तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मेन गवर्निंग एलिमेंट वो कम्युनिज्म है. कैपिटलिज्म इज नॉट ए गुड way of governing any territory. That the objective of human geography should be to bring social change. So basically जो main objective होना चाहिए human geography का, it should be bring social change to overcome the problems of exploitations of man and environment relationships, resources. So basically the main objectives of geography should be social change. Thus, the Marxist geography emerged as a critic of quantitative revolution. अब 20th सेंचुरी में जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला था, इसी को क्रिटिसाइज करने के लिए जो मार्क्सिस्ट जोग्राफर्स थे, मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स या फिर स्कॉलर्स बोल सकते थे, उन्होंने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए. दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इट शुड बी responsible to bring social change, which made geography as a regional science which promotes capitalism. So basically in this video we will see the concept of Marxism. I hope you all get it. So according to Karl Marx, the society should be communism, जहाँ पे all the resources have equal डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पीपल और सभी के पास एक्सेस होना चाहिए और कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. और इसी को हम लोग मार्क्सिज्म में पढ़ते हैं, जहाँ पे पैसा, पावर
और मनी, जितने भी सारे रिसोर्सेज है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द पीपल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और जो का मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।